वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अना साथ। लेकिन इस वक्त मेरे साथ हमारे प्रोग्राम में कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारे लोगों के साथ अच्छा करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, और हमारे साथ कुछ वेलफेयर यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है लोगों के लिए, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या कुछ लोग कर रहे हैं, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, इसके बारे में बात होगी। आई एम कराची, क्योंकि मैं खुद कराची से बिलोंग करती हूँ। कराची में और बहुत सारे लोग, अभी एक और बात हो रही थी, सैलानी वेलफेयर ने कहा था कि कराची वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए मदद भी की जा रही होती है। कराची के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, तो वो पता चल जाएगा जब आप इन लोगों से मिलेंगे। और इनका जो काम है लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें ही कर भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों तक जिन लोगों को नहीं मालूम वो बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी आई एम कराची के जनरल सेक्रेटरी साद अमानुल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ प्रोग्राम। थैंक यू। और इसके साथ आई एम कराची की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमरीन थॉमसन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज बुलाया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। इसके साथ ही बात करेंगे सीईओ अहमद जलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसाद मैडम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आप लोग बिल्कुल फ्रेश और जाहिर सी बात है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं उसमें इसी तरह के लोग चाहिए, तवानाई से भरपूर काम करते चले जा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे जब इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बनी कैसे, ये वजूद में कैसे आई, इसका ख्याल कैसे आया? तो सर अगर आप इसका जवाब दें थोड़ी सी तफसील के साथ, हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए। वील ऑल हम सब इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कराची में बहुत इश्यूज हुए हैं पिछले, अगर आप 10, 20, 15 साल भी चले जाएं तो लिटरली कराची हैज़ बिकम जो जिसको दुनिया में कहा जाता है एक सबसे डेंजरस सिटी हो गई है। ठीक है ना, इसमें एथनिक इश्यूज भी थे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी थे, टेररिज्म भी था। एंड हम जो इधर कराची के रहने वाले हैं, हमारी सबसे फर्स्ट आई एम अ कराची आई, ठीक है ना, माई हाउस इज हियर, माई पेरेंट्स लिव हियर, यू नो आई बीन लिविंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी वांटेड दिस कराची टू बी द सेम। अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएं 60s में, 50s में, इनफैक्ट जब मैं बातें करता हूँ लोगों को 30s की भी, इवन कराची में, कराची वाज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज। इनफैक्ट कराची में जैज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था। इधर आके जैज म्यूजिशियन ब्रिटेन से आके प्ले किया करते थे, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और मुझे अपना बचपन याद है, हम आराम से कराची में फिरते थे, हम हर जगह जाते थे। अब ये है कि लोग डरते हैं बाहर निकलने से, एंड लॉट ऑफ इश्यूज हैव कम इन। सो एक सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक कैंपेन बनाया, एक मूवमेंट बनाई है टू रिक्लेम कराची। हम कराची को रिक्लेम करते हैं, और एंड यू नो इस तरह की बड़ी मूवमेंट और एक्टिविटीज आ चुकी हैं, जिसमें मैं जानता हूँ, एक में मैं इन्वॉल्व हुआ था जिसमें गन कंट्रोल पे बात हो रही थी, लेकिन इसमें कुछ निकलता नहीं रिजल्ट। गन कंट्रोल आप करेंगे कैसे? आप हाई कोर्ट से भी जाके ऑर्डर ले आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गन कौन किसी हाथ से लेगा? सो ये जो कॉन्सेप्ट इस आई एम कराची का है, इट्स बेसिकली टू चेंज द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल using culture, art and sports. Because ये जो होता है ना, ये बेसिकली कल्चर इज बेसिकली द स्पिरिट ऑफ अ सिटी। और कराची का कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। उधर ना आपके म्यूजियम्स हैं, ना आपके पास कोई पार्क्स हैं। पार्क्स भी लोगों ने, लैंड माफिया ने उठा के ले लिए हैं। तो एंड स्पेशली आपके जो ये दूर दराज इलाके हैं, औरंगी, लांडी, इधर तो कोई खेलने, कोई बच्चों के पास कोई टाइम ही नहीं था। वो जाके तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल जाते थे या पत्थराव करते थे। इस तरह उनको चाहिए कि उनको हम इन्वॉल्व करें, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, कल्चर में इन्वॉल्व करें, म्यूजिक में करें, उनको आर्टिस्ट बनाएं। एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल वांटेड टू डू। सो ये सिविल सोसाइटी के हम लोग काफ़ी सारे तकरीबन 20-25 लोग मिलकर हमने एक आई एम कराची कंसोर्टियम बनाया था, और हम उसके आई एम जनरल सेक्रेटरी, अमीन अशवानी इज द प्रेसिडेंट, ये एंड देन ये तो हम वॉलंटियर्स थे। फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने कहा हम तो वॉलंटियर का मतलब तो फुल टाइम नहीं होता, तो हमने एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिनकी सीईओ अमरीन हैं, और इनकी पूरी टीम है जो कि 24/7 दे फोकस ऑन आई एम कराची एक्टिविटीज। हमारा काम ये है कि हम फंडिंग लेके आते हैं, हम यू नो वी बिकम पार्ट ऑफ इट, वी इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, लेकिन इनका काम है इम्प्लीमेंट करना। और अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स में जाना शुरू करें ना, जो कि अमरीन एक्सप्लेन आपको ज्यादा करेंगी, उसको हम टच कर रहे हैं। एंड फ्रेंकली इसका फोकस अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन यूथ पे सबसे ज्यादा है, बिकॉज यूथ जो हमारे सबसे ज्यादा जरूरत भी है, बिकॉज वो है फ्यूचर है कराची का। अगर उसको हम सही रास्ते पे ले आते हैं और उनकी पैशंस को हम पूरा कर देते हैं। अभी आप जब आप आई एम कराची म्यूजिक
की एक्टिविटीज़ का देखेंगी, या आई एम कराची वॉल्स है, आई एम कराची टॉक्स है, आई एम कराची डायलॉग्स है, आई एम कराची स्पोर्ट्स है, ये सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग हो रही हैं। अगर आप इसमें देखें इस वक्त कितने हमारे स्पोर्ट्स में हैं, तकरीबन 16 हम ग्राउंड्स को रिक्लेम कर रहे हैं और 26 एकेडमीज बनाएंगे इस साल कराची में। और इसमें जो बच्चे आएंगे उनको अगर आप देखें, जो मुझे इमरान हु हेड्स दी जो जिसने स्टार्ट किया था उससे मैं बात कर रहा था, कहने लगे जब आप फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स से औरंगी या डांडी में, कोई ये नहीं देखता बलोची हैं कि आप सिंधी हैं कि आप महाजर, वो देखते सबसे अच्छी किक कौन मारता है, ठीक है ना, वो मेरिट पे जाता है और मेरिट पे सब कुछ फ्लैट हो जाता है। And you know, and that's when everybody gets together. And इस सिटी का पावर ही वही है, इसकी डाइवर्सिटी है, इसकी you know the number of ethnic groups can come together and do so many things. I am कराची से मतलब एक चीज यह आ जाती है कि कंपैरिजन नहीं करना, कौन किस इलाके से बिलोंग करता है, कौन किस जगह से बिलोंग करता है, उसमें सिर्फ कराची रहने वाले जिनके पास टैलेंट है और उनको प्रमोट करना। अभी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, क्या बताएंगे अमरीन, किस तरह के और प्रोजेक्ट्स शामिल हैं? एक्चुअली आई एम कराची के आई थिंक सबसे ज़्यादा जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जो वो है हमारी पीस वॉल्स। अगर आपको याद हो कि कराची में पिछले 2 साल से दीवारों पे जो है, आपको पता है हमारी दीवारें अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी नफ़रत अंगेज़ इश्तहारात और पैगामात उस पर लिखे जाते हैं और ये बड़ी तकलीफ दह बात है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उस पर बड़ी गैर मौजू बातें भी लिखी जाती हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव ये लिया था कि इन दीवारों को साफ़ करके और इस पर पॉजिटिव मैसेजिंग दें और इस पर कराची के कल्चर को भी प्रिजर्व किया जाए। तो अगर आप देखिए कराची में अब तकरीबन 2000 दीवारें हैं जो आई एम कराची ने रिक्लेम की और उसका नतीजा ये हुआ कि जब हमने ये मूवमेंट यहाँ स्टार्ट किया, हमें दूसरे शहरों ने कॉपी किया, लाहौर ने कॉपी किया, इस्लामाबाद ने किया, स्टार्ट कराची से हुआ था, स्टार्ट यहाँ से हुआ, क्वेटा, पेशावर, बल्कि बहरीन तक से हमसे रिक्वेस्ट आई और हमने यहाँ से आर्ट वर्क्स वगैरह उनके साथ शेयर किए, कॉन्सेप्ट शेयर किए। इस वक्त कराची में 2000 दीवारें हैं और उसमें से अगर आप कभी रुस्तम बाग जाना आपका हो तो पूरा अलिफ का कायदा है जो पूरा कराची के है। क्या बात है। तो अलिफ से एम्प्रेस मार्केट, बे से बंस रोड, अच्छा, जे से ज़ैनब मार्केट, यू नो ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट वगैरह वगैरह। तो वो और वो एक पूरा टूर ऑफ कराची है, 76 वॉल्स हैं। एक तो वो है, उसमें भी एक पहलू ये है कि आपको पता है कराची में एक ज़माने में बड़े सारे सिनेमाज होते थे, जब वो सिनेमाज ख़त्म हुए और प्लस ये कि टेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत से वो आर्टिस्ट थे जो एक ज़माने में हाथ से बोर्ड्स पेंट करते थे, उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई। तो ये दीवारें उनसे कराई गई, अच्छा, ताकि उनको अपना फन कहीं और इस्तेमाल करने का एक मौका मिला। सॉरी माज़रत के साथ कि आपकी बात जो है वो मैं काट रही हूँ, किस तरह से कांटेक्ट किया गया, उन लोगों तक आप कैसे पहुंचे? वो एक्चुअली क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ पिछले साल इंडस वैली स्कूल या वसल ने हमारे साथ बहुत इसमें हमारे साथ शाना खड़े रहे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किए और फिर ये आर्टिस्ट जो हैं ये होते तो आर्टिस्ट हैं तो इनसे राब्ता तो रहा। स्टूडेंट्स भी शामिल थे, स्टूडेंट्स भी, जी बहुत स्टूडेंट शामिल थे। और इस साल हमने इसको एक और नया पहलू दिया है। इस साल जो दीवारें होंगी आई एम कराची की, उसमें जो कराची के नन्हे शहरी हैं, अच्छा, तो इस वक्त जो है इस हफ्ते 19,000 बच्चों ने हिस्सा लिया है एक आर्ट गाला में, जो एक निजी बैंक ने हमारा साथ दिया और तकरीबन उसमें से 70% स्कूल वो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, स्ट्रीट स्कूल्स हैं, ट्रस्ट के स्कूल्स हैं और मेरे ख्याल से कोई 7% निजी स्कूल्स हैं। अच्छा, स्कूल्स के साथ आपने कोऑर्डिनेट किया था, ये डायरेक्ट बच्चों के साथ? नहीं, डायरेक्टली स्कूल्स के साथ। 19,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें और उन्होंने जो आर्ट वर्क और उसमें कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जैसे दीवा से, इदारो से, ऐसे बच्चे मैं आपको बता नहीं सकती जो उन्होंने हमें पेंटिंग्स करके दी हैं। ये हमारी जो थीम थी डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, कि आप कराची को किस तरह देखना चाहते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं और इंशाल्लाह आप इस साल कराची की दीवारों पे वो देखेंगे, वो उम्मीदें, वो पैगामात जो इन बच्चों ने दिए हैं अपने शहर के लिए। इसी तरह हम फिर म्यूज़िक पे आते हैं। म्यूज़िक का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इस वक्त 18 बच्चे जो हैं, ये 500-550 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। उनका बड़ा सिंपल क्राइटेरिया था कि आप एक फ़ोन पे रिकॉर्ड करके हमें भेजें 2 मिनट का क्लिप। अच्छा, कौन सी ज़बान से, कौन से मोहल्ले से, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, एज लॉन्ग एज आप कराची के वो हैं। और फिर वो होते होते कल होते 15 या 18 बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो एक म्यूज़िक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। वो उनको अब हम डिफरेंट मौक़े देंगे। ये कई सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। और फिर लाइफ स्किल्स, वो हम अमन फाउंडेशन की तरफ देखते हैं कि इन बच्चों को देखें, कहीं पे भी दुनिया में आर्टिस्ट या सिंगर जो होता है वो
उससे पूरी तरह से रोजी नहीं कमा सकता, तो वो दूसरे काम करता है जिससे वो रोजी कमाता है और फिर अपना पैशन वो परस्यू करता है। तो अमन फाउंडेशन ने हमारे साथ इसमें हमारा साथ दे रहे हैं कि ये उनको वो स्किल्स सिखाएंगे जिनसे उनको नौकरियां या वो मिलती हैं, ताकि मुलाजमत की मुलाजमत और अपना पैशन भी वो परस्यू कर सकें। तो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से इन बच्चों को इंगेज करें। अच्छा अहमद जलाल साहब, आपसे भी बात यही करूँगी, प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल गया, आपकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है अमन फाउंडेशन के हवाले से जब बात करेंगे, किस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए और फिर ज़ाहिर सी बात है आप लोग इवेंट्स भी करवा रहे हैं, तो क्या क्या करवा चुके हैं, क्या क्या चीज़ें अभी जो है ना वो पाइपलाइन में हैं कि ये सब कुछ भी करना है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। कराची एक बहुत खूबसूरत शहर है और उम्मीदों का एक शहर है। उसमें उम्मीद की किरण एक जिस तरह कराची है उसी तरह की एक अमन फाउंडेशन है। और हम दो एरियाज़ को में इस वक्त जोर दे रहे हैं, एक ख़वातीन का एरिया, मदर्स एंड चिल्ड्रन, और दूसरा यूथ। तो जिस तरह आई एम कराची का फोकस यूथ पे है, हमारे जवान कौम पे, उसी तरह हमारा फोकस भी यूथ पे है। और यूथ में हमारा जो इनिशिएटिव है, आपको अमन ज़्यादातर हमारी एम्बुलेंसेज से जाना पहचाना जाता है, पीली एम्बुलेंस के नाम से जाना पहचाना जाता है। हमारा उसी तरह का एक काफ़ी बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसे अमन टेक कहते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और माशाल्लाह अब से वहाँ से 6700 से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में। हमारे 12 ट्रेड्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस तरह मिस अमरीन ने मेंशन किया, उनको एक तरह से ज़रिया माश मिले, ना सिर्फ अपनी अपने मेहनत से अपने आप को आगे ले जा सकें, अपनी फैमिली को और होपफुली पाकिस्तान को भी तरक्की के रास्ते पे गामजन कर सकें। सो ये हमारा मिशन है और ये हमारा काम है। उस सिलसिले में यूथ को इंगेज करना, यूथ को मोबिलाइज करना। अच्छा, स्किल्स एक वाहिद लैक गैप नहीं है, हम जिसे सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, किस तरह बच्चों में डिसिप्लिन डाली जाए, किस तरह बच्चों में यूनिटी डाली जाए, किस तरह बच्चों में कोलैबोरेशन डाली जाए। इन्होंने बात की कि तफरका ना हो, चाहे क्लास का तफरका होता है, चाहे एथनिसिटी का तफरका होता है, चाहे किसी और किस्म का हो। हम चाहते हैं कि लोगों में एक दूसरे में एम्पैथी पैदा की जाए ताकि सारे एक साथ मिलकर काम कर सकें। सो वो सारी की सारी ट्रेनिंग हम 6 महीने का जो कोर्स होती है उसमें हम करते हैं। मगर ये चीज़ है कि ये एक माइंडसेट की चेंज करने का एक गेम है और उस करने का हमारा इरादा है। वो हम खुद अकेले नहीं कर सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी भी हो खुद काम सब कुछ नहीं कर सकते। सो इस सिलसिले में हमारा जो आई एम कराची के साथ है, एक लाइक माइंडेड, लाइक विजन ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा ये है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, ये औरंगी, लांडी, डिफरेंट इलाकों से आते हैं, हम इनके साथ मिल के रिक्रूटमेंट कैंपेन करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन करेंगे कि बच्चे हमारे जो जवान हैं उनको अमन टेक के बारे में पता चल सके, वो यहाँ पे दाखिला ले सकें। जब यहाँ पे आ सकें तो यहाँ पे ना सिर्फ अपने स्किल्स को बल्कि अपने जो बाकी उनके अंदर टैलेंट्स हैं, सिंगिंग का टैलेंट है, डिबेटिंग का टैलेंट है, उसको भी उजागर कर सकें ताकि उससे वो मोटिवेशन हो सके। वो क्या पता कि वो सिंगिंग में आगे जाके एक्सेल कर सके। सो उस सिलसिले में हम अमन को टैलेंट करते हैं, जो सिर्फ अमन ही के लोग जहाँ पे गाना और अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं, बट आई एम कराची के साथ मिलके हम वो उनको एक बिगर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा मौका दिया जाए। भाई आसान अल्फाज में ये वो लोग हैं जो आपके अंदर का जो टैलेंट है ना वो बाहर लेकर आते हैं, बनिस्बत आपके अम्मा अब्बा जो बताते हैं कि ये बनना है तो वो मत करो, जो अंदर की चीज़ है वो ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अब ये है और इस तरफ लेके चलें। अम्मा अब्बा के साथ बिल्कुल साथ होती है, लेकिन सब ज़बरदस्ती चीज़ है जो आपके अंदर है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका फन है, उसे बाहर लेकर आए, जो आपका पैशन है उस पर काम करें। और फिर जाहिर सी बात है कि ये वो लोग हैं जो उसको प्रमोट करते हैं आपको आगे ले जाने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात के लिए होता है कि आप किस तरह से अपने अंदर की वो चीज़, अपने अंदर की वो खूबी पहचान के किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो अभी पता चल गया कि आप लोगों की जो एक पार्टनरशिप है। सर, अगर आप इस पर थोड़ी सी जो है वो रोशनी डाल दें, वो एक लाइट डाल दें कि आप लोगों की जो पार्टनरशिप है इसका मकसद क्या है? देखिए जी, जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हम रिक्लेम करना चाहते हैं कराची को। अब जैसे ने म्यूजिक प्रोग्राम बताया है, ठीक है ना, म्यूजिक प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि हम एक कॉन्सर्ट कर दें और फिर हम घर में बैठ जाएं और फिर 1 साल के बाद एक और कॉन्सर्ट कर दें। जो इन्हें बताया, हम जाके टैलेंट जो ढूंढ रहे हैं एट द ग्रास रूट लेवल। अच्छा।